वेलकम टू माय एमबीबीएस डायरीज डे 12 ऑफ पीडिया क्लिनिक। आज है 17 जनवरी 2026। मेरे दिन का शुरुआत होती है सुबह के 10 बजे। जल्दी से फ्रेश होकर तैयार हो जाता हूँ क्लास के लिए और फिर 10:30 में निकल पड़ता हूँ पीडिया क्लिनिक के लिए। सुबह सुबह कैंपस के नजारे का मजा लेते हुए मैं धीरे धीरे चल पड़ता हूँ ओल्ड हॉस्पिटल की तरफ और कुछ देर में मैं पहुंच जाता हूँ ओल्ड हॉस्पिटल के गेट में। हमेशा की तरह लिफ्ट को इग्नोर करते हुए सीढ़ियों से रेंगते हुए मैं पहुंच जाता हूँ पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट। मैं अपना थका हुआ शरीर को आराम देते हुए करने लगता हूँ वेट सर का। कुछ देर बैठने के बाद हम लोग को पता चलता है कि आज भी कोई प्रोफेसर अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग को खुद से हिस्ट्री लेके फिर अटेंडेंस देके चले जाना है। फिर हम लोग 6 साल के बच्चे का हिस्ट्री लेते हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि बच्चे की मम्मी हमें गलत हिस्ट्री दे रही थी। हमें पता कुछ ऐसे चलता है कि बच्चा एक थैलेसीमिया पेशेंट था, लेकिन उसकी मम्मी बार बार बोल रही थी कि सिंस 1 साल से बच्चा रेड कलर यूरिन पास करता है। थैलेसीमिया में बच्चे को 1 से 1.5 साल के एज में ही ब्लड देना स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इस बच्चे का एज अभी 6 साल हुआ है, लेकिन इसके पहले उसको कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं किया गया था। पहली बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है 6 साल में। हिस्ट्री लेने के बाद हम लोग वापस आ जाते हैं डेमो रूम में और हमें पता चलता है कि एक सर आ चुके हैं, वही हम लोग का क्लास लेंगे। फिर सर आते हैं और हमें फिर से उसी बच्चे के पास जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि सर को करना था डेमोस्ट्रेट। माहौल अच्छा ना होने की वजह से हमें फिर से आना पड़ता है डेमो रूम में और इस बार सर भी आते हैं और बच्चे को भी साथ में लाते हैं। फिर लगातार 1:30 बजे तक डिस्कशन चलती है हिस्ट्री के ऊपर। फिर 1:30 बजे अटेंडेंस के साथ होती है क्लास का डी एंड और लगातार 2.5 घंटा क्लास करने के बाद हमें मिलता है थोड़ा सुकून, क्योंकि आज सैटरडे है तो पीडिया क्लिनिक्स ही है हम लोग का फर्स्ट एंड लास्ट क्लास। क्योंकि कल वीकेंड का छुट्टी है तो कुछ लोग भागते भागते निकलते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, क्योंकि उन्हें हर वीकेंड में जाना रहता है घर। मैं तो ठहरा परदेसी, मैं कहाँ ही जा पाता हूँ इतना घर पर। कोई ना, हमारे लिए तो हॉस्टल ही है पहला घर। यही सब सोचते सोचते मैं चलता रहता हूँ हॉस्टल के राह पे। कुछ देर चलने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ हॉस्टल। हॉस्टल में घुसने के साथ ही मेरा दिल दिमाग को धमकी देने लगता है कि आज अगर 8 से 10 घंटे लगातार ना सोए तो होगा मौत का नंगा नाच। इन दोनों के बीच में फंसे बेचारा मैं हो जाता हूँ आज के लिए और इस वीक के लिए फ्री।